रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर ओल्ड इंग्लिश, इसका पार्ट 4 है और यह अंतिम पार्ट है ओल्ड इंग्लिश का। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप देखेंगे जो पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं। पहला है द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड। जो देसी निवासी थे इंग्लैंड के, मतलब इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे, उन्हें क्या कहा जाता था? केल्टिक कहा जाता था। और जिस समय उस समय इंग्लैंड के प्रजाति जो थे उन्हें केल्ट कहा जाता था। इसलिए द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? केल्टिक कहा जाता था। एक एक नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। ओल्ड इंग्लिश वाज ए डायलेक्टिकल लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश क्या था? डायलेक्टिकल लैंग्वेज था, बोली पर आधारित था। यह सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज का मतलब कि वह भाषा जो हर जगह बोली जाती है, यह डायलेक्टिकल लैंग्वेज था। इसके 4 डायलेक्ट आप पढ़े होंगे। नॉर्थम्ब्रियन था, केंटिश था, वेस्ट सेक्शन था, ये आप पढ़े होंगे। The history of Old English begins. ओल्ड इंग्लिश का इतिहास, जो ओल्ड इंग्लिश का इतिहास जो है शुरू होता है कब से? विद द अराइवल मीन्स आगमन, विद द अराइवल ऑफ एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप। जो यूरोप से एंग्लो सैक्सन आए थे। एंग्लो सैक्सन में कौन कौन थे? आपके जूट्स थे, सैक्सन थे और एंगल थे। तीनों को मिला करके एंग्लो सैक्सन कहा गया। जो जर्मेनिक पीपुल थे, जर्मन के प्रजाति थे, वो यूरोप से जैसे ही उनका आगमन होता है, कहाँ? मेनलैंड इंग्लैंड में। जैसे ही मेनलैंड इंग्लैंड में अराइवल होता है, आगमन होता है किसका? एंग्लो सैक्सन का, वहीं से आपका द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश शुरू होता है। ध्यान रखना इस बात को। द अल्फाबेट यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश, जिस वर्णमाला को ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था उसको क्या कहा जाता है? र्यूनिक अल्फाबेट। जो कैसा लिखा हुआ रहता था? शार्प स्ट्रेट लाइन, शार्प विदाउट कर्व, उसमें कर्व नहीं था, घुमाव नहीं रहता था। र्यूनिक वाज कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस, शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स, बिना घुमाव के होते थे। ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों देशों को किस रूप में जाना जाता था? किस कंट्री के रूप में? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के रूप में जाना जाता था। ठीक है। द ईयर 1066, 1066, यह जो ईयर जो है मार्क्स, यह क्या व्यक्त करता है? द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यहां पर आपको 1066 में ओल्ड इंग्लिश का समापन हो जाता है। ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है। नॉर्मन कंकेस्ट, जो नॉर्मन का जो विजयी नॉर्मन हुए थे। नॉर्मन कहां के थे? नॉर्मेंडी विलेज के थे। और वह नॉर्मेंडी विलेज कहां पड़ता है? फ्रांस में। तो ऑटोमेटिक है कि फ्रेंच भाषा लेकर के वे आएंगे। तो नॉर्मन कंकेस्ट इन्वेडेड, आक्रमण किया था, विथ फ्रेंच सोल्जर्स, मतलब जो फ्रांस के सैनिक को फ्रेंच सोल्जर्स कहा जाता है,
फ्रेंच सोल्जर्स के साथ आक्रमण किया था। एंड इट वाज द रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या हुआ था कि ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब राजनीतिक प्रशासकीय विभाग और सोशल चेंजेज बहुत ज्यादा हो गए थे। मतलब कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत चेंजिंग आया था और सोशल चेंजेज भी हुए थे। तो याद रखना है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में बदलाव हुआ और सामाजिक जो संरचना थी वह भी बदल गया था। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज। अब नॉर्मन कंकेस्ट के बाद जो फ्रेंच भाषा जो आई, तो फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में यह फ्रेंच भाषा बहुत धल्लड़े से इसका प्रयोग होना शुरू हुआ। और कहाँ, जस्टिस गवर्नमेंट, जो न्याय देने वाली सरकार है वहां, एंड एजुकेशन में भी फ्रेंच जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आना शुरू हो गया था। इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम मोशनलेस। तो 1066 में जब नॉर्मन कंकेस्ट हुआ, नॉर्मन विजय प्राप्त किया, तो वह फ्रेंच भाषा का इतना अधिक प्रयोग किया गया राजा के दरबार में, जस्टिस गवर्नमेंट में और एजुकेशन में, स्कूल में पढ़ाई होना शुरू हो गया, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज मोशनलेस हो गया, रुक गया, इसका विकास ही रुक गया। बिकॉज नॉर्मन हैड नो इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्मन लोग थे उनको कोई रुचि ही नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं थी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, कि अंग्रेजी का विकास हो। न तो उसको कोई पैट्रोनाइज करने वाला था, न कोई संरक्षण देने वाला था। नॉर्मन की कोई रुचि नहीं थी कि अंग्रेजी भाषा जो है वह विकसित हो। अब देखिए, इस पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटरमैरेज, ये दो बात याद रखिएगा। जब नॉर्मन कंकेस्ट हुआ, उसका एक तरह से उसकी भाषा फ्रेंच जो थी उसका पूरा बोलबाला हो गया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे और नॉर्मन लोग जो थे, उन लोगों के बीच इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, आपस में बातचीत होना शुरू हो गया, और इंटरमैरेज और एक दूसरे के साथ शादी विवाह भी होना शुरू हो गया था। और जिसके वजह से क्या हुआ, इंटरेक्शन से और इंटरमैरेज से, वार्तालाप और अंतर्जातीय विवाह जब शुरू हो गया, तो इंग्लिश स्टार्टेड डेवलपिंग, यहां से अंग्रेजी फिर विकसित होना शुरू हो गया। इन प्लेस ऑफ फ्रेंच के स्थान पर, फर्स्ट इन होम, पहले घर से विकसित हुआ, एंड लेटर, बाद में, इन ऑफिसेज एंड स्कूल्स, ऑफिस में भी और स्कूल में भी अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हो गया था। यह हुआ किसके वजह से? दो कारण से। इंग्लैंड के निवासी और नॉर्मन लोग जो थे, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, वार्तालाप आपस में शुरू हुआ, और इंटरमैरेज हुआ, एक दूसरे के साथ शादी विवाह शुरू हो गई। वही से अंग्रेजी का जो डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ना शुरू हो गया। यहां तक द चिल्ड्रन ऑफ नोबिलिटी, जो बड़े घराने के लोग के जो बच्चे होते थे, स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, वे भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए। बड़े कुलीन वर्ग के लोग जो थे, बड़े राजशाही घर के जो बच्चे होते थे, वे अंग्रेजी में ही बोलते थे। और किस रूप में? एज देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो टॉट फ्रेंच इन स्कूल्स,
अब बच्चों को फ्रेंच भी जो है स्कूल में सिखाया जाता था, फ्रेंच भी सीखे, लेकिन अंग्रेजी का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। और देखिए अंग्रेजी फिर अपने सही मुकाम पर कब आया, इस लास्ट पॉइंट को याद रखेंगे। इंग्लैंड वाज रेस्टोर्ड, इंग्लैंड को लौटा दिया गया टू इंग्लिश किंग्स, जो अंग्रेजी का उसका राज्य था, जो साम्राज्य था, विद इन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कंकेस्ट। जो नॉर्मन जो विजय प्राप्त किया था, तो नॉर्मन के विजय प्राप्त करने के बाद करीब 150 साल के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, फिर इंग्लैंड को अपना अंग्रेजी का साम्राज्य वापस मिल गया। 150 साल लगे अपने अंग्रेजी को पूर्ण रूप से फिर विकास करने में। तो यह कुछ प्रमुख बातें थी। इस ओल्ड इंग्लिश को हमने 4 पार्ट में बनाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेन जो भी पॉइंट है उसको आप ध्यान रखेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन को भी मैंने डील किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।